वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार समेत वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। आलमी और इलाकाई उमूर बिलखुसूस गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात शेड्यूल। सदर ममलिकत को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमा से भी मिलेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तुरखम बॉर्डर पर फ्लैग मीटिंग आज होगी। दोनों जानिब के हुक्काम मुत्तफिक हुए तो तुरखम गेट को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। तुरखम कस्टम स्टाफ भी ड्यूटी पर तलब। तुरखम बॉर्डर 26 रोज से बंद है। बॉर्डर बंद होने से दो तरफा तिजारत मुअत्तल है। कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों को ख़त्म करने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। रियासत की पूरी ताकत के साथ खतरे का मुकाबला करने का अज़्म। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत पर जोर। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर इत्तफाक। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का अलामिया जारी। दहशतगर्द ग्रुप्स की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दों के डिजिटल नेटवर्क्स के सदेबाप के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर जोर। किसी को दुश्मन क़ुव्वतों की मिली भगत से अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ खड़ी है। कमेटी का अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। ये मुल्क है तो हम हैं। ये हमारी और आने वाली नस्लों की बका की जंग है। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी से काम करना होगा। बेहतर गवर्नेंस और ममलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? गवर्नेंस के खला को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे? उलमा कराम खवारिज की इस्लाम में की मसशुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। दहशतगर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे, हर सूरत शिकस्त देंगे। 2018 में नाअहल हुकूमत कायम की गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हासिल समरात को ज़ाया कर दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल रोक दिया। पूरी कौम जो आज खमियाजा भुगत रही है वो उस पॉलिसी का नतीजा है। हमारे बहादुर जवान मुल्क की सलामती के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। शहदा और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म का पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। कोयटा में जाफर एक्सप्रेस की बोगियों से 3 दस्ती बम बरामद। रेलवे पुलिस के मुताबिक तीनों दस्ती बमों को नकारा बना दिया गया। दहशतगर्दी के निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस को गुज़िश्ता रात कोयटा लाया गया था। अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई के बानी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस। वकील मशाल यूसुफजई की जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मनसूख होने पर अदालत का हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट मनसूख होने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को तलब कर लिया। केस आज अदालत में मुकर्रर था। कॉज लिस्ट कैसे मनसूख की? डिप्टी रजिस्ट्रार और एडवोकेट जनरल से जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का लापता 2 अफगान शहरियों को गिरफ्तार करने का हुक्म। पुलिस ने लापता अफराद की दरख्वास्तों पर पेशरफ रिपोर्ट पेश कर दी। पुलिस के मुताबिक लापता फजल अहमद और मेहराब अफगान शहरी और मुकदमात में मतलूब हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। कर्ज से 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। आलमी बैंक के मुताबिक गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के तवानाई ढांचे पर 30 रोज के लिए हमले रोकने पर अज़मंद। रूस और यूक्रेन 175 जंगी कैदियों का तबादला भी आज करेंगे। रूस 23 जख्मी यूक्रेनी फौजी भी हवाले करने के लिए तैयार। अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी हममंसब पुतिन के दरमियान टेलीफोन पर 2 घंटे गुफ्तगू। सदर पुतिन ने कहा, हथियार डालने की सूरत में यूक्रेनी फौजियों की जिंदगी की जमानत देते हैं। यूक्रेनी फौज को फिर से मुसल्लह न किया जाए। यूक्रेन को गैर मुल्की फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस सपोर्ट बंद करने का मुतालबा। अमेरिका और रूस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मामूल पर लाने पर भी बातचीत। गाज़ा में अहदाफ के हुसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा, यरगमालियों की रिहाई के लिए फौजी दबाव ज़रूरी है। मुज़ाकरात सिर्फ जंगबंदी की हालत में होंगे। हमास को तबाह करना और यरगमालियों की रिहाई हमारी मंजिल है। सहूनी फौज की गाज़ा में बर्बरियत की इंतहा। 50 से ज़ायद फ़ज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 424 हो गई। सैकड़ों ज़ख्मी। लंदन और पेरिस में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। बरतानिया से इसराइल को असलहे की सप्लाई बंद करने का मुतालबा। चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्किया, यूरोपीय यूनियन की गजा पर इसराइली जाहिरियत की मजम्मत। जंगबंदी का एहतराम, बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की बहाली का मुतालबा। आलमी रहनुमा का यरगमाली को गैर मशरूत तौर पर रिहा करने पर जोर। सऊदी कबीना का इंसानी बहरान के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। चीन का फ़लस्तीन और इसराइल की मौजूदा सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार। गजा पर इसराइल के हमले नाकाबिले कबूल हैं। नेतन्याहू नस्ल कुशी की पॉलिसी बंद करें। तुर्क सदर उर्दवान का मुतालबा। पाकिस्तान की गजा पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों की शदीद मसम्मत। 9 माह से खला में फंसे खलाबाज जमीन पर वापस पहुंच गए। एलोन मस्क की कंपनी का स्पेस एक्स कैप्सूल जमीन पर वापस लाया। खलाबाजों की वापसी का सफर 17 घंटे तक जारी रहा। नासा के इंतजामी एहलकारों ने खलाबाजों की हौसले और इस्तकामत को सराहा। और ट्रंप इंतजामिया और अदलिया में खलीज बढ़ने लगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज के मुआवजे से इनकार। कहा, अदालती फैसलों से इख्तलाफ पर किसी जज का मुआवजा मुनासिब नहीं। ट्रंप ने इनके खिलाफ हुक्म जारी करने वाले वाशिंगटन डीसी के डिस्ट्रिक्ट चीफ जज के मुआवजे का मुतालबा किया था। अमेरिकी अदालत ने एलन मस्क को यूएस एड खत्म करने से रोक दिया। मैरीलैंड की विफाकी अदालत ने डॉज को यूएस एड इदारे के खिलाफ मजीद इक़दाम करने से मना कर दिया। खबर एजेंसी का दावा, डोनाल्ड ट्रंप का यूएस एड बहाल करने के फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान।